श्री हरिवंश, राधे राधे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज के दिन सभी लोग मंदिर जाते हैं, माता की पूजा करते हैं और बहुत ही रौनक रहती है। तो बस आज मैं भी सुबह सुबह उठ के इन हस्बैंड को मेरे ऑफ़िस भेज करके और बेटे के एग्ज़ाम्स हो गए तो उसकी छुट्टियां थी, तो मैंने उसको तैयार व्यार करके उसको बाहर भेज दिया। वो बाहर खेलने गया और मैं अब आ गई थी सीधे अपने काम में मैं लग गई थी, क्योंकि मुझे सेवा भी करनी होती है और आज मंदिर भी जाना था। तो मंदिर एक्चुअली मेरे घर से थोड़ा सा दूरी पे है, तो थोड़ा समय लगता है जाने में। इस वजह से मैंने सोचा कि काम मैं जल्दी से निपटा लूँ और मंदिर जाऊँ। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों का नाम जप कैसा चल रहा है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नाम जप आप कोई भी कार्य करते हुए कर सकते हैं। जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि मैं भी यहाँ पर नाम जप करते हुए ही सोहनी कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ नाम जप के साथ में। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे आप बैठ कर के नाम जाप करो, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं और गृहस्थ वालों को बिल्कुल भी फ्री टाइम इतना नहीं मिल पाता कि वो एक जगह बैठ के नाम जाप कर सकें। उसके लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन की ज़रूरत है, समय निकालना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करके और नाम जप के साथ उस कार्य को करते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी और बहुत ज़्यादा जल्दी मैं ये काम कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि कल क्या था ना, आंधी आई थी और मैंने क्या किया था कि डीप क्लीनिंग कल ही कर ली थी। और कल रात को मैंने डीप क्लीनिंग किया था। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर कि सुबह एक बार झाड़ू निकाल दिया था मैंने। तो अब मंदिर जाने से पहले मुझे अभी नहाना था, तैयार होना था, तो मैंने सोचा उससे पहले एक बार मैं और अच्छे से झाड़ू लगा दूं, क्योंकि जब आंधी और बारिश वगैरह होती है ना तो थोड़ा वो किचकिचापन सा थोड़ा सा घर में वैसा फील होता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और अच्छे से सफाई कर दूंगी तो थोड़ा सा घर और साफ़ हो जाएगा, तो मुझे आने के बाद सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो बस मैं वही कर रही थी। और आप लोग बताइएगा कि आज के दिन कौन कौन व्रत रखते हैं। मैं अभी व्रत नहीं रखती हूँ, अभी मैंने कोई व्रत वगैरह नहीं रखा है, लेकिन मैं लहसुन प्याज अभी सोच रही हूँ कि मैं 9 दिन तक मैं अवॉइड करूँ। और खूब सारा नाम जप करते रहिए और पूर्ण रूप से मैं तो ये कहूँगी कि बस ऐसे हाथ उठाइए और राधा रानी की शरणागत हो जाइए, क्योंकि बस उन्हीं के बल से सब कुछ मैं करती हूँ और बस वही हैं, वही पार लगा रही हैं और सब कुछ देने वाली भी वही है और करने वाली भी वही है। तो आज माता रानी का पहला दिन है और नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे एक्चुअली ये शुभकामना आपको बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत लेट से दे रही हूँ। कोई बात नहीं। देखो एक्चुअली क्या है कि ना, मैं व्लॉगिंग वगैरह उतना करती नहीं हूँ और कैमरा फेस करने की आदत है नहीं। इस वजह से क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे बोलने में हिचकिचाती हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं अच्छे से बोलना स्टार्ट कर दूँगी। मुझे थोड़ी सी बोलने में अभी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग वगैरह ठीक से उतना नहीं कर पाती, अभी सीख रही हूँ मैं। तो बस, और मुझे बताइएगा कि आज किस किस ने फास्ट रखा है, किस किस का व्रत है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं बिल्कुल पहले अपने वीडियोज़ में नहीं बोल रही थी ये चीज़ें, मुझे ध्यान रखना चाहिए, मैं नहीं बोल रही थी, लेकिन अभी एक्चुअली क्योंकि मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। एंड एक और चीज़ कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राधे राधे और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसे लगते हैं। और बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं किस चीज़ पे वीडियोस बनाऊं। देखो एक्चुअली मेरा जो चैनल है ना, मैंने ये स्पिरिचुअली ही डिवोशनल चैनल बनाया क्योंकि ये मेरी ना आध्यात्मिक जर्नी का चैनल है। मतलब ये मेरे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है कि मैं अपनी जर्नी कैसे मतलब कंप्लीट करूँगी या जो भी होगा। तो बस मैं आप लोगों से वही सारी चीज़ें अपने इस चैनल के थ्रू शेयर करूँगी। मेरी आध्यात्मिक जर्नी जो भी रहेगी, जैसी भी रहेगी, बस आप लोगों का इसमें साथ चाहिए। और मैंने तो अभी अपने आप को पूर्ण रूप से मैंने अभी तो राधा रानी को अपने आप को समर्पित कर दिया है और अभी मैं गुरुदेव के शरणागत हो चुकी हूँ। बस अभी नाम दीक्षा नहीं ली है, तो बहुत जल्दी हम वृंदावन जाने वाले हैं, तो उसका भी व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, देखिएगा आप लोग। और बस मेरी भी शरणागति होने वाली है। देखिए हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि गुरुदेव की वाणी को पकड़िए। ज़रूरी नहीं है कि नाम दीक्षा मतलब आप जाओगे, आप उपस्थिति लगाओगे, उसके बाद आपको
जब वो दीक्षा देंगे तभी गुरु दीक्षा मानी जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दीक्षित तब भी हैं अगर आप गुरु की वाणी को पकड़ लेते हैं। गुरुदेव जो कहते हैं अगर आप उस पर अमल कर लोगे ना तो आप सभी एक पूर्ण रूप से दीक्षित ही माने जाओगे। तो बस मैं भी वही करती हूँ जो हमारे गुरुदेव कहते हैं। हमारे महाराज जी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे राधा रानी जो हैं हमारे उन गुरुदेव के जो है ना वो प्राण है, समझ गए आप। तो आपको भी ना पूर्ण रूप से जिन जिन को महाराज श्री प्रिय हैं उनको अपने आप को क्या करना चाहिए कि राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। आप ना बस गुरुदेव को पकड़ लीजिए, बाकी वो पार लगा देंगे आपको जैसे तैसे करके, ठीक है। बाकी क्या है ना, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए। तो पहले मेरे साथ भी यही था कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था कुछ भी, भक्ति मार्ग पर मैं थी ही नहीं। मेरी ये जो आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई है, ये कैसे कैसे इसमें बदलाव आए और क्या क्या हुआ, ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप ना अपने आप को ना बस शरणागत कर दो महाराज जी के चरणों में, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ना देखो मनुष्य जीवन बहुत 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 मुश्किल से मिलता है। एक बार तो हमें ये जीवन मिला है, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं है किसी को समझ नहीं आता है, किसी को पता नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। सबको सही गलत का फ़र्क पता होता है और गलतियां हम सबसे होती है। इंसान गलतियों का ही पुतला होता है, गलतियां होती है। लेकिन देखिए गलत काम करने से पहले या हम कुछ भी हमसे गलती होती है तो हमें मालूम होता है, हमें पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी इंसान कर देता है अहंकार में आके, अपनी ईगो में आकर के। लेकिन हमें बस इसी रूप का ध्यान रखना है। तो क्या होगा ना, जब आप शरणागति ले लोगे, जब आप शरणागत हो जाएंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे नाम जप के द्वारा ना ये सारी मलिन चीज़ें जितनी भी है, जितने भी आपके मन में ये जो मैल बैठा ये जो है, ये सब निकल जाएगा। तो चलिए छोड़िए, ज्ञान की बातें बहुत हो गई और यहाँ मैं आ गई हूँ। झाड़ू पोछा मैंने कर दिया, तो ये मैं आपको ओवरऑल दिखा रही हूँ। देखिए घर मेरा पूरा क्लीन हो गया। और वो साड़ी मैंने एक्चुअली निकाली थी पहनने के लिए कि मैं पहनूंगी, तो देखिए मैं पहन के रेडी हो गई। अब ब्लाउज़ आप लोगों को दिख रहा होगा कोई और मैंने पहन रखा है, जी हाँ, इसीलिए क्योंकि उसका जो ब्लाउज़ का जो हुक था पीछे का वो लग नहीं रहा था और मुझे मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा था, इस वजह से। तो देखिए ये है हमारा मंदिर, बहुत ही सुंदर सा, बहुत बड़ा माता जगदम्बा का बहुत बड़ा मंदिर है ये मेरे घर के पास है। तो ये देखिए ओवरऑल व्यू यहाँ का। और मिलिए मेरी फ्रेंड से, ये है मेरी फ्रेंड पारुल। तो आज मैं इसी के साथ मंदिर आई हूँ। मेरा एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं राधा रानी को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती। मेरा मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कि मंदिर नहीं जाती ऐसा नहीं है, मैं जाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं था आज मंदिर जाने का। मतलब एकदम से मेरी फ्रेंड का सुबह सुबह कॉल आया और तो थोड़ा मुझे वही सब करने में लेट हो गया। उसने बोला कि मंदिर चलते हैं, मैंने कहा ठीक है। तो बस घर के काम वगैरह निपटाए और हम आ गए यहाँ पे मंदिर। तो मंदिर के अंदर एंट्री लेने से पहले हम अपने मार्केट में आ गए हैं। ये मंदिर के सामने वाला जो है लग्जूरिया, ये एक मार्केट है हमारे घर के सामने। तो हम यहाँ पे देख रहे थे फल फ्रूट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, व्रत की चीज़ें हैं। आप लोग देख सकते हैं माता की चुनरी, माता को अर्पित करने के लिए यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, आप देख सकते हैं। व्रत से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड यहाँ पर हर चीज़ की दुकान है। तो यहाँ पर सब कुछ ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी प्रसाद लेने के लिए। हम यहाँ आए थे प्रसाद लेने और हमने प्रसाद ले लिया। और ये दर्शन करिए मंदिर का, ये है हमारा मातृ उमा जगदम्बा मंदिर। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, इतना सुंदर है ना कि जब आप यहाँ पर आके नाम जप करेंगे ना तो आपका यहाँ से और कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। बस तो फिर नाम जप के बाद और क्या, यहाँ पर बैठ कर के मैं यहाँ पर 84 जी का पद गायन कर रही थी। जब भी आप लोग जाएं तो ज़रूर मंदिर में बैठ कर के नाम जप करिए, थोड़ा सा पद सुनाइए माता रानी को, उससे माता रानी रीझती हैं, खुश होती हैं। और बस तो यहाँ पर नाम जाप करते हुए फिर से मैं आपको दिख जाऊँगी। क्योंकि इस मंदिर में जब भी मैं आती हूँ इतनी शांति होती है ना, इतना अच्छा लगता है ना कि मन ही नहीं करता कि मैं यहाँ से घर वापस जाऊँ। तो बस यहाँ पर बैठ के मैं फिर से नाम जप कर रही हूँ।
और ये नाम जप वगैरह करके माता के दर्शन करके और यहाँ माता को प्रसाद चढ़ा करके सब कुछ करके फाइनली हम लोग यहाँ बाहर आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे मंदिर के बाहर का आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत 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 सुंदर मंदिर है। आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि आपको दिख रहा है। इतना अच्छा है ना, कितना पॉजिटिव फील होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये दिख गई मैं आपको मंदिर से बाहर आते हुए। देखिए मैं आ गई यहाँ पर। मंदिर से सीधा मैं आ जाती हूँ अपने घर। वहाँ से मैं प्रसाद लेके आई थी, क्योंकि हमारे घर में भी तो है ना छोटे छोटे से, उनको भी तो हमें भोग लगाना था। सुबह मैं भोग लगा के गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इनको भोग लगाने के लिए, क्योंकि मैं इनके लिए वहाँ से प्रसाद लेके आई थी। और आज क्या है ना, माता रानी को सफ़ेद मतलब मिठाई में कुछ ऐसा सफ़ेद रंग का चढ़ता है, तो वही मैं कुछ वाइट मिठाई वगैरह इनके लिए लेके आ गई थी। तो मैंने लिए थे वहाँ से पेड़े और बर्फ़ी, तो बस मैं वहीं चढ़ा रही हूँ। और ये फूल मैं इनके लिए लेके आई थी, अपने राधा रानी के लिए और लड्डू गोपाल के लिए, अपने छोटू से कुंज के लिए। तो बस मैं ये उनको दे रही हूँ। और देखिए आप लोग, तो बस भोग वगैरह मैंने इनको लगा दिया है। और भोग लगा करके ये ना ऐसे बोल रहे थे, ऐसे मुझे इशारा कर रहे थे कि ना मेरा कमरा दिखाओ, मेरा कमरा दिखाओ। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, दिखा देती हूँ। तो बस मैं उनका रूम आपको दिखा रही थी, तो देख लीजिए और बताइए आप लोग को कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक एंड शेयर वगैरह कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में। और मेरे प्यारे प्यारे कुंज और राधा रानी आप लोग को देख के स्माइल कर रहे हैं। और श्री हरिवंश बोलिए सब लोग। मिलते हैं कल। श्री हरिवंश।